हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में उत्तराखंड जीएस की। यह हमारी क्लास 71 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह क्लासें हैं। सामान्य अध्ययन का आप जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है, किसी भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक निर्णायक रोल प्ले करता है। सभी क्लासें इसके पहले की प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं सारी क्लासें। कल जो क्लास थी हमने 50 प्रश्न लिए थे इसके पहले के, और आगे के प्रश्नों को आज हम 50 प्रश्न को आज लेंगे। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न थोड़ा सा टफ हैं, आजकल जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जिस तरह का पैटर्न है उसी तरह के प्रश्न हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हैं। तो आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्यों प्रयुक्त होता है यह? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसलिए यह उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। तो गुरुत्व विभव का मान होता है, क्या होता है गुरुत्व विभव का मान? ऑप्शन सी धनात्मक अथवा ऋणात्मक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक अथवा ऋणात्मक गुरुत्व विभव का मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा। तो निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो ऑप्शन बी न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन डी एस्फाल्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन डी टेक्नीशियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुओडीनम किसका भाग है? तो डुओडीनम किसका भाग है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंत का भाग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57। तो ऑप्शन ए घी एक बहुलक नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2,4-D या 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इस प्रश्न के चारों ऑप्शन इस तरीके से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का? ऑप्शन डी एक खरपतवार नाशी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन बी 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य जिसमें इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी हरियाणा में किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका 61वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो ऑप्शन बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक बार, तो तीसरा ऑप्शन सही है नहीं, तो तीन ही ऑप्शन से काम चलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक साहनी। इन्हें क्या किया गया है? वो कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी अशोक साहनी जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए अब तक का सर्वाधिक $4.3 बिलियन का अनुदान दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 64वें प्रश्न का? ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रतियोगिता दर्पण से यह प्रश्न लिया गया है। जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के करंट अफेयर्स की सीरीज़ बनाई जाए तो आप ज़रूर बताइएगा
तो उसकी जो हर मंथ वाइज, मतलब जैसे आगामी एग्ज़ाम के लिए हर मंथ वाइज उसकी भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्लास बना दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं, तो उसकी क्लास हम बनाएंगे ज़रूर, और उसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा NPCI ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 100 योग मुद्राएं करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कौन है? ऑप्शन ए समृद्धि कालिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और योग की जो है भारत में महत्ता, क्या आप जानते हैं कि यह कब से चली आ रही है? तो यह हमारी वैदिक सभ्यता से भी पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, कई नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, तो वहाँ से चली आ रही है। जो मोहनजोदड़ो से प्रोटो शिवा या आदि शिव की जो प्रतिमा मुद्रा मिली थी, मोहर मिली थी, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि योग की मुद्रा IBC से चली आ रही है लगभग 5-6 हज़ार साल पहले से। और पतंजलि जो थे, उन्होंने क्या करा, इसको एक रूप प्रदान किया, एक तरह से मतलब एक मॉडर्न वे पतंजलि ने इसको प्रदान किया था योग को गुप्त काल में। तो यहाँ पर अगर देखें तो योग की मुद्रा, तो 100 योग मुद्राएं करने का समृद्धि कालिया जी ने। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। FOQ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर रहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी चीन ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लासें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये हैं, क्योंकि यह एक तरह के ऑफलाइन कोचिंग्स के सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो कोचिंग्स पे चलते हैं उसके सेट्स हैं। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा इनको। अगर आप चाहते हैं 100 प्रश्नों की एक क्लास बनाई जाए तो 100 प्रश्नों की भी इसकी क्लास हम बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबी होती हैं। अगला है, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री प्रभावो सुबियांटो 26 से 28 जुलाई 2020 के बीच 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश के थे वह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया के थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। किस राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपण के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब के साथ किया है। अगला प्रश्न है, एक हालिया रिसर्च के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत में सर्पदंश से लगभग कितनी मौतें हुई हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 लाख मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस राज्य शासित प्रदेश ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द कर दिया है? तो कौन सा प्रदेश है? तो ऑप्शन सी दिल्ली, इसने रद्द कर दिया है। और ऑप्शन सी इस प्रश्न का केंद्र शासित प्रदेश जिसने रद्द किया है, ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका देख लेते हैं। लाइफ सेविंग टेक्निक के सामान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल CTAP किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हू ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद अबुल मन्नान जी ने लिखी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाफ्टा BAFTA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BAFTA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णेंदु मजूमदार जी को नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस भारतीय राज्य द्वारा बनाई गई है? तो किस भारतीय राज्य द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन बी तेलंगाना द्वारा बनाई गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध को अनिवार्य बनाया है? तो किसने बनाया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली ने बनाया है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। ब्लूमबर्ग
बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। किस राज्य की खेल राजधानी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नागालैंड की राजधानी को। अगला प्रश्न है पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA इंडिया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरकर प्रधान को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रिकेट के टेस्ट श्रृंखला एशेज किन देशों के बीच टेस्ट श्रृंखला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या कहलाता है? असम कहलाता है। अगला प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध किस देश के बीच हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पुस्तक मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, डेनमार्क को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, इससे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त जी का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न बीच में अलग हैं तो उनको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो भारतीय संपादक को हटा दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक जानते हैं हम कनिंघम थे। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो कैनिंग ने जो गवर्नर जनरल था उसने इनको क्या बनाया था? कनिंघम को इसका अध्यक्ष बनाया था, या प्रथम सर्वेयर नियुक्त किए गए थे। तो उसको मतलब जो कनिंघम थे इसमें किसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी इसके स्थान पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंपारण में यह प्रचलित थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60। आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। औसत वाला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न है
एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4, प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जा सकें? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 967 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। 49 + 44 + 39 + डैश 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 तक 17 पदों का योग क्या होगा? तो क्या होगा इन 17 पदों का योग? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 153 का 17। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का 17 पदों का योग क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 153। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 99, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी समझौते से संबंध है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है? वह असमान शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी खीरा। यह 4 एक दूसरे तीनों से संबंधित हैं, जानते हैं आप, फल हैं और खीरा अलग है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।